एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। अहिंसा भगवती की हम पूजा करें, अहिंसा भगवती की हम पूजा करें, हम पूजा करें सफलता को वरें, हम पूजा करें सफलता को वरें, अहिंसा भगवती की हम पूजा करें, अहिंसा का मार्ग उत्तम, अहिंसा का मार्ग उत्तम, किंतु पालन है कठिनतम, किंतु पालन है कठिनतम, है जरूरी वृत्ति संयम, है जरूरी वृत्ति संयम, संभल कर नित जीवन में हम पग धरें, संभल कर नित जीवन में हम पग धरें, अहिंसा भगवती की हम पूजा करें, हम पूजा करें सफलता को वरें, अहिंसा भगवती की हम पूजा करें, जिसको परिवार माने, जिसको परिवार माने, आत्मवश पर कीर जाने,
के परम सहयोगी संत मुनि श्री संपूर्ण कुमार जी स्वामी प्रेमनाथ धर्म प्रेमी भाइयों को कहे, आदमी जैसी भावना करता है वैसा बन जाता है। भावना कहे अनुप्रेक्षा रहे एक ही बात है। शांत सुधारक में पांचवी भावना अन्यत्य भावना। अन्यत्य का अर्थ है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दो जहां होते हैं वहां संसार चलता है। दोनों का अनुभव भी अलग अलग किया जा सकता है। इसे अध्यात्म की भाषा में भेद विज्ञान की साधना कहा जाता है। और वस्तुतः जीवन में सम्यक दर्शन कब आता है? जिस दिन व्यक्ति अपने अनंतानुबुद्धि कषाय का संयोजन क्षय या उत्सव कर देता है, उस दिन सही अर्थ में उसके जीवन में सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन कार्यशाला भी चल रही है। और एक होता है व्यवहारिक सम्यक दर्शन। आपने मूल तत्व को जान लिया, देव गुरु धर्म पर आस्था कर ली, यही सम्यक है। किंतु यह व्यवहारिक सम्यक है। निश्चय कब है? जिस दिन आप अपने अनंतानुबंधी कषाय का सही आदि करोगे। और आचार्य महाप्रभु जी और सभी आचार्यों ने उपाय बताया कि हम भेद विज्ञान की साधना करें। भेद विज्ञान की साधना से जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मैं देख रहा हूं यह शरीर, इस शरीर से निकलकर हमारे मुख्य 3 शरीर हैं, चेतन शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर। ये 2 शरीर चेतन और कार्बन ये कभी मरते नहीं, इनका नाश नहीं होता जब तक कि आत्मा साथ में है। हम कहते हैं शरीर छूट गया, शरीर नाशवान है, ये अपेक्षा है। लेकिन ये 2 शरीर जब तक मोक्ष नहीं होता है नहीं छूटते, साथ में रहते, थोड़े समय के लिए अलग बात। तो कायस्थ की मुद्रा में जैसा हमने अनुभव किया, आप भी कर सकते हो कि कायस्थ कराने वाला जो कितना सत्य है, कितना हिम्मत रखता है, कैसे प्रयोग कराता है, उस पर डिपेंड करता है। हमारे धर्मसंघ के संत हुए उन्हीं कृष्ण लाल जी का वो प्रेक्षा जांच के प्रयोग कराते थे। यहाँ पे चतुर्मास में शिविर लगा था, पूर्व जन्म से शिविर भी रहा है। और मेरे मन में भी आया कि मैं भी पूर्व जन्म का शिविर अटेंड करूं, लेकिन सबको परमिशन नहीं मिलती। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, फिर गुरुदेव पधारे जयपुर में 2008 में। फिर मैंने निवेदन किया युवाचार पर। कभी कभी किसी आचार्य को कहने से बात नहीं बनती है तो दूसरों को कहो या और किसी माध्यम से कहो। तो मैंने कहा क्या पूर्व कर्म होता है? हाँ होता है। तो क्या मुझे अनुभव करना चाहिए? हाँ जरूर करना चाहिए। तो क्या बात मेरे शिविर लग रहा, मैं कहीं जा रहा था, तो शिविर में भाग लिया और मेरे से पूछा अगले दिन सुबह कैसा रहा। मैंने कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, बस शांति का अनुभव हुआ। कोई बात नहीं, कोई भाग लो, चलता रहा। और फिर अगले दिन से मैं रिवर्स में जाता गया, यानी पिछले 1, 2, 3, 4 जन्मों का ज्ञान हो गया गुरु कृपा, पूर्व जन्म का ज्ञान। और ये कोई बड़ी बात नहीं। जैन दर्शन के अनुसार ये कोई अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, ये मति ज्ञान का ही भेद है। मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं, उससे भेद का नाम है जाति स्मरण मति भेद। ये भेद विज्ञान। तो पूर्व जन्म का ज्ञान का अनुभव हो गया। कभी आपकी जिज्ञासा होगी, कभी आपको बताएंगे। तो मैं कह रहा था ये भेद विज्ञान हो गया,
तो मान लेना चाहिए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ गया। और हमारा सुझाव है आपसे, इतने साल हुए आप लोग सामायिक करते हुए, प्रवचन सुनते हुए और भी धर्म ध्यान करते हुए, आपको वेद विज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो अपना हाथ खड़ा करो। क्या आपने कभी वेद विज्ञान की साधना का अनुभव किया? यह अनुभव किया कि यह शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलकर यात्रा पे जा रहा है और ये दूसरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, यानी औदारिक शरीर यहाँ पड़ा है और हम अंतरिक्ष की यात्रा पर और जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जाया जा सकता है। वेद विज्ञान की बात को मानने लग गया, ऐसे बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आज के दिन से ही आप लोग संकल्प करो कि हमें वेद विज्ञान की साधना करना। तो इस शांतिदारक से कहा गया, परस्परिष्टे कुरुते विनाशं लोके चिरेचा न मिषेति मन्ये। बहुत सुंदर बात। जैसे एक कहावत लोकोक्ति है कि कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिना पूछे, बिना अनुमति के घुस जाए, गलत व्यक्ति भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, और कोई भी अनजान व्यक्ति घर में ना आए, अगर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। जैसे व्यक्ति दूसरे के घर में जाता है और वो पसंद नहीं करते हैं, तो हम अपने घर में दूसरे को क्यों लाने थे? अपना घर मतलब अपनी आत्मा में कर्म के पुष्करों को नहीं आने थे, ये इसका भाव है। तो वेद विज्ञान की साधना जब व्यक्ति करता है तो फिर ये अनुभव होता है, मैं देख रहा हूं कि यह शरीर बह रहा है, बहने वाला कौन? शरीर। देखने वाला कौन? मैं यानी आत्मा। आदिकाल से मनुष्य में यह चेतना रहती है, मैं कौन हूं। और हर इंसान को ये जानना चाहिए मैं कौन हूं। आचार्य सूत्र में बड़ा सुंदर कहा गया कि बहुत सारे साधक ये जान सकते हैं कि मैं किस दिशा से आया हूं, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से या नीचे से, किस दिशा से व्यक्ति आता। और गुरु कृपा से भी जाना जा सकता है, साधना के द्वारा भी जाना जा सकता है। तो यह अनुभव करने की बात है। तो आप लोग जैसे ये कपड़ा अलग है और यह शरीर अलग है, ये हमारा स्थूल अनुभव है जो इन आंखों से दिखाई देता है। लेकिन एक अनुभव और होता है जो इन आंखों से नहीं, सूक्ष्म इंद्रियों से नहीं, सूक्ष्म चेतना से जाना जा सकता है कि यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है। श्री राम आचार्य जा रहे थे, सतमा संपन्न किया। उनका एक शिष्य था जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर थी, मेमोरी बिल्कुल नहीं के समान थी। कई लोग होते हैं शॉर्ट मेमोरी होते हैं, जैसे संजय सिंघानिया था, 15 मिनट में सब भूल जाता वापस, सारे लोगों के एड्रेस नाम वगैरह अपने यहाँ पर लिखवा लेता, ऐसा आपने देखा होगा। तो कई लोगों की मेमोरी कमजोर होती, याद नहीं रहता। अब संत ने, आचार्य ने एक पाठ दिया, माँ तूस माँ रूस, एक पाठ दिया तो ये पाठ को याद करो। 2-4 दिन कोशिश की, पाठ याद होते ही बड़े परेशान हो गया। पूछा गया भाई मुझे ये पाठ याद क्यों नहीं हो रहा? बोले कोई जाना अपने कर्म का उदय हो गया। कभी किसी को अंतराय भी है तो अंतराय आती है, 5 तरह की अंतराय होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और जीत। कोई भी इस तरह का काम करता है उस समय उसको अंतराय होता है। कोई दान दे रहा है तो दान देते समय आपको पता है सावधि दान है,
आपको पता है भिखारी को देना धर्म नहीं है, लेकिन देते समय नहीं टोकना, आपको भी कर्म का बंधन होगा। दान अंतराय, दान लाभ, आप व्यापार कर रहे, लाभ नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा है, यानी किसी का लाभ हो रहा था, आपने उसको अंतराय डाला। दान लाभ भोग, कोई भोग भोग रहा है और उसको आपने अंतराय डाल दी, उपभोग बार बार भोग भोग रहा है, उसको अंतराय डाल दी। और वीर यानी कोई पुरुषार्थ कर रहा है और आपने उसको अंतराय डाल दी। कई सारे लोगों को देखा मैंने, खासकर आदमी को देखा, घर वाली तपस्या करना चाहती है, उपास बेला बेला अठई आदि बात कमल, उसकी हिम्मत भी होती, कर भी सकती हूँ, चाहे शरीर दुबला पतला। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को देखा, शरीर तो दुबला पतला, ओहो क्या गजब, कहाँ से इतनी शक्ति आती है। ऐसा लगता है कि तपस्या जो शरीर के बल से नहीं होती, शरीर के बल से होती तो दारा सिंह, हांगकांग, किंगकांग ये भी तपस्या कर लेते, लेकिन वो पहलवान होते भी 1 घंटा भी चाय नहीं मिले तो कितनी बार वो गुस्सा कर लेते। तो शरीर से तपस्या नहीं होती, किससे होती है? मन से होती है, मनोबल से। तो ये अंतराय भी डालो और अनुमोदना करो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तपस्या तो अनुमोदना करो कि हाँ करो, अच्छा मौका है, तपस्या करो। और मैंने सुना जो महिलाएं शादी के बाद अठई कर लेती है, कहते माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते, कितना उसका महत्व होता। आप लोग मुझे कितने लोगों ने कभी अठई की है? हाथ खड़ा करो। ओहो गजब, ये उदयपुर इतना बहुत बड़ा अच्छा लग रहा मुझे आपको देखकर। इतने सारे लोग अठई थे भाई लोगों में, मैंने बहनों को देखा भाई 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा। अभी देखो गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव पधारे तो 2000 कितना चल रहा था, 2024, तो लगभग सुना मैंने कि इतने लोगों का एक साथ पटकान हुआ और एक पालना भी शायद हो गया होगा मेरे साथ, जो भी हो गया। इस तरह से आप भी अपने जीवन में और ज्यादा नहीं, गुरुदेव फरमाते हैं एक उपास करो, आपको अठई करने का तरीका बताना, एक उपास कर लो बस, अगले दिन फिर उपास कर लो, फिर एक कदम और आगे बढ़ो, एक उपास कर लो। ये मत सोचो कि मुझे अठई करना है, क्या सोचो मुझे कल उपास करना है, और कल ठीक रहा तो पालना कर लेंगे और ठीक रहेगा, आपका मनोबल सही रहेगा, ठीक रहेगा। एक एक उपास करो, 8 दिन करो, ज्यादा नहीं, आपकी अठई पक गई आपने। और देखिए 3 दिन तक के उपास तक तो थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है, लेकिन 3 दिन के बाद में तपस्या अपराध होती। और मैं आपको उपाय करूँ, जब आप तपस्या करो याद मत करो, ये याद मत करो मुझे आज उपास है, मुझे बेला है, मुझे बेला है, मुझे अठई है, किसी को कहो भी मत। फिर आप देखो दूसरे काम में लग जाओ, स्वाध्याय में ध्यान आदि में लग जाओ, तो फिर आपको वो अब बार बार आप कीर्तन करोगे, अरे उपास है, भूख लग रही है, कल की ऐसा हो जाए, बिक्री हो जाए क्या, तो फिर आपको ज्यादा भूख लगी। तो यह एक ऐसा चिंतन, तो सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत जानकारी दी जा रही है। पुस्तक का नाम है पुरुषोत्तम महावीर, इसमें लगभग 32 चैप्टर है और हिंदुस्तान में काफी लोग कर रहे हैं। तो आपको कल बताया था महावीर ध्यान योगी, और आज आपको जानकारी दी जा रही है अहिंसा के प्रति भगवान महावीर। भगवान महावीर उनका पूरा जीवन अहिंसा से ओतप्रोत है, यह कहने की जरूरत नहीं कि और जब वो साधना करते करते आगे बढ़े और जब व्यक्ति पूर्वों की साधना करता है, 10 पूर्वों की 8 पूर्वों की, तो जिस आगम उनके अंदर से निकलते हैं। एक तो हम आगम करते हैं और साधना करते करते आगम निकल जाते हैं। 14 पूर्वों का धारक जो साधु होता है वो इसलिए कैसे सरकार पेड़ का पत्ता नीचे गिरा नहीं, और इससे पहले उन्होंने 14 गुरुओं का ज्ञान सितार लेते, तो वो संत को पाठ किया था, माँ तुझ माँ रूस, याद नहीं होता, परेशान हो गया और चतुर्मास का बिहार हो गया। चलते चलते एक
जगह रुके और एक किसान एक क्या कर रहा था, जो होता ना उड़द या मूंग, और उसके छिलके अलग अलग कर रहा था। तो पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले मांस तूस कर रहा हूं। बोले मांस तूस का मतलब? मांस यानी मूंग या चना जो भी है, और तूस यानी उसका छिलका। ओहो, ये बात थी, मैं तो समझ नहीं पाया और मुझे ये पाठ याद नहीं हो रहा था। और उसने ऐसा चिंतन किया, उस शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। इतना सा चिंतन किया, देख कर भी घटना देख कर भी, तो उसने कहा कि मांस तूस यानी कि यह शरीर अलग है और यह आत्मा अलग है। तो भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे वो यथावादी तथावादी, जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे। यही साधक की पहचान होती है। और उन्होंने ज्ञान और क्रिया में उनका अंतर नजर नहीं आता। जैसा उनका ज्ञान वैसी क्रिया उनकी चलती रहती है। और अहिंसा मूलक उनका आचार था। उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बोलना, उनका सोना सब अहिंसात्मक, यानी कोई भी तरह की जीव की हिंसा न हो जाए, ऐसा उनका जीवन था। सर्वभूत समतावाद का जीवन था, यानी सबसे जीवा की शक्ति, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, तो फिर हमको क्यों मारे? तो भगवान महावीर स्वामी एक अहिंसा के प्रतीक थे। और उन्होंने सुख और समाधि, आत्मिक सुख का अनुभव किया, समाधि का अनुभव किया। समाधि का अर्थ है आदि, व्याधि और उपाधि की समाप्ति। आदि का मतलब तो जानते हैं, आदि यानी बीमारी। कौन सी? शारीरिक नहीं, मानसिक। मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं, शारीरिक बीमारी को व्याधि कहते हैं, और भावनात्मक बीमारी को उपाधि कहते हैं। उपाधि का अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री, और डिग्री आने से कई बार उपाधि आने से उपाधि आ जाती है। आचार्य सूत्र में लिखा है कई बार ऐसी उपाधि आती है, और यानी बाहर का ज्ञान तो बहुत मिल गया, नॉलेज मिल गया, लेकिन अगर विवेक नहीं आया तो वो नॉलेज लगेज बन जाता, फिर वो गैरेज में चला जाता। तो ये कहा गया कि उन्होंने समाधि का अनुभव किया, और हिमालय से जैसा उन्नत उनका पूरा जीवन था, हिमालय जैसे अधिक था, ऐसे उन्होंने साधना की, तो उनका पूरा जीवन कोई उनको चलित नहीं कर सका, ऐसा उनका जीवन रहा। उनका जीवन अनुशासन के साथ, वो अनुशासता महावीर थे। आत्मानुशासन, जब आत्मानुशासन की चेतना जागती है तो बाहर का अनुशासन काम नहीं आता। एक आपको कोई बोले कि देखो ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन आपके अंदर से ही एक आत्मानुशासन जाग गया कि मुझे किसी की कहने की जरूरत न पड़े। और आचार्य सिंह महाप्रभु जी कहा करते थे कि अच्छा शिष्य कौन? जो आचार्य का अनुशासन कम कर दे। आचार्य को अनुशासन करना पड़े, यह एक कठिनाई है। मतलब ऐसा शिष्य हो जाए कि आचार्य को कुछ कहना ही न पड़े। बहुत सी बार मगवा गणित, मानव गणित आदि अपने शिष्यों को कहते कि देखो मेरी कहने की भावना नहीं है, कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमको कहना पड़ता है कि तुम अनुशासन में नहीं रहते। तो महावीर का पूरा जीवन अनुशासन से ओतप्रोत था। आत्मानुशासन, अपने संयम में रहता है। आचार्य तुलसी ने नारा दिया, निष्पर शासन फिर अनुशासन। और वो मैंने देखा, योग से मठ को देखा, उन्होंने नियम बनाया कि सब साधु संत टाइम पर आए, जो जितना लेट आएंगे उसी देर तक अपने आप खड़े हो जाओ। और एक बार देखा आचार्य तुलसी जैसे आए, लोग खड़े रहे, तो कुर्सी बैठेंगे तो बैठेंगे, लेकिन आचार्य तुलसी खड़े रहे। पता चला आज खड़े क्यों है? आचार्य तुलसी ने कहा मैं कुछ लेट हो गया, इसलिए मैं भी इसका पालन कर रहा हूँ। तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो व्यक्ति जिसका जीवन आत्मानुशासन से ओतप्रोत रहता है, वो व्यक्ति बहुत सबको प्रेरणा में देता है। इसलिए भगवान
महावीर, पुरुषोत्तम महावीर जिसकी उपमा दी गई है। और यह एक ऐसी पुस्तक तो सम्यक दर्शन कार्यशाला के माध्यम से ये अखिल भारतीय योग परिषद और यहाँ की योग परिषद और जय भारतीय समर्थन संकाय ने मिलकर एक अच्छा चिंतन किया। लंबे समय लगभग 14 अगस्त तक ये कार्यशाला चलेगी। कल काफी लोगों के नाम मेरे पास में आए, कल हमको किताब चाहिए, तो उनके नाम आ रहे हैं, के लिए किताब की व्यवस्था हो सकेगी। तो मैं आप सबके लिए गुजारिश करता हूँ और अब बड़े बना रहे हैं अपने स्थान पर।